हमारे घोषणा पत्र में सब चीज़ को शामिल किया गया है। मजदूरों के भी हित को ध्यान में रखा गया है ताकि एक तरफ लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ज़मीन में वृद्धि हो रही है, कृषि भूमि में वृद्धि हो रही है, तो मजदूरों के भी काम भी लगातार मिल रहा है, ज़्यादा दिन मिल रहा है। मनरेगा को तो है ही, लेकिन अतिरिक्त रूप सहायता के रूप में 7,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया किया गया है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता है वो लगातार वो कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे, आने वाले वर्षों में भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम हमारे हैं ही, इसलिए इसको इस घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चिट फंड कंपनियों की जो पैसा है, अभी तक के लगभग 200 करोड़ रुपये तक राशि जो निवेशक है उसके खाते में हम लोग वापस करा चुके हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में पहली बार अपनाई गई है और बड़ी सफलता मिली है। हालांकि राशि 200 करोड़ है, रमन सिंह के समय में तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें निवेशकों के डूबे हैं। हम लोग आपके माध्यम से प्रदेश के उन निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसे हम पूरा करेंगे, और जो वचन जो बात हम निवेशकों से हम लोग पहले कहे थे उसमें हम लोग कायम हैं। देखिए, आज ये घोषणा पत्र के लॉन्च का है। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो, क्योंकि हाँ पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम हैं। हमने पिछले समय बोला था उसमें हम लोग कायम हैं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इसे मिल के हम लोग उसे समाप्त करेंगे। एक मिनट, दूसरी बात यह है कि उसमें एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हमारे 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में 85 ब्लॉक है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, और वहाँ हमने पेशा नियम लागू किया है। तो वो अधिकार अब ग्राम सभाओं को उन 85 ब्लॉकों में उनको दिया हुआ है। वो जो फैसला करेंगे सरकार उनके साथ है। बढ़िया सवाल आपने किया। ये केवल शासकीय महाविद्यालयों में ही लागू होगा, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, है ना, वो जितने भी वो शासकीय में होगा। और 21 वर्ग के लिए लागू होगा। ये शर्त केवल ये है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वो चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, अल्पसंख्यक हो, अपर क्लास के हो, कोई भी हो। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा। देखिए, देवी माता का आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नीयत कितनी साफ है। यदि आपकी नीयत छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का है, तब आपको आशीर्वाद माता के मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिला है और अभी भी मिलेगा। लेकिन उनको तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता से लेना देना नहीं है, केवल अडानी की मदद करना है, उनको खदान सौंपना है, फैक्ट्री सौंपना है, इसलिए माता का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा। जी, जी, उस समय की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें यूपीए की सरकार ने ही जातिगत जनगणना कराई, और अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं उसे आम पब्लिक के लिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए।